Okay, so guys, 11th grade physics chapter 2 vectors and equilibrium जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ आज उसकी बेसिकली हम एग्जाम्पल 2.1, 2.2 एंड 2.3 करने वाले हैं. जो है हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 वो बेसिकली है हमारे पास पोजीशन वेक्टर के रिलेटेड. लास्ट टाइम जब मैंने ये करा रहा था पोजीशन वेक्टर, ये हमारा बेसिकली पोजीशन वेक्टर रहता था. तो मैं पहले इसको थोड़ा कवर कर देता हूँ कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमने पहले वो आई थिंक यूनिट वेक्टर वगैरह पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन, तो तब सिंपली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए थे ना. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, तो ये मैंने अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि एक वेक्टर पोजीशन क्या होता है. पोजीशन वेक्टर पोजीशन के नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारे पास किसी भी एक पॉइंट है ना, यानी कि एक वेक्टर की उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, किसी रेफरेंस पॉइंट से. ओके, यानी कि अ पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ओके, इसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट लाजमी होना चाहिए. हम उसको जीरो भी रेफर कर सकते हैं या किसी और पॉइंट से भी हम रेफर कर सकते हैं, बट हमको एक रेफरेंस पॉइंट लास्ट में होना चाहिए किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए. ओके, मैं आपको सिंपल एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास एक आदमी एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है ना. ओके, फॉर एग्जांपल वो खड़ा हुआ है लाहौर में. ओके, एक बंदा लाहौर में खड़ा हुआ है, तो दूसरा बंदा पूछता है कि आप लाहौर से कितना दूर है. नो सॉरी, आप गुजरांवाला से कितना दूर है फॉर एग्जांपल. ओके, वो एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा है ना, यानी कि वो फिर गुजरांवाला से और फिर लाहौर के दरमियान डिस्टेंस वगैरह फाइंड करेगा इस तरह. इसी तरह हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर होता है. वो किस फॉर्म में, लाइक उसके कुछ एक्स वैल्यूज होते हैं, होते हैं और फिर कुछ वाई वैल्यूज होती हैं और फिर उसकी कुछ जी वैल्यूज होती है ना, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन डिफाइन होती है. ओके, सपोज हमारे पास एक प्लेन है. ओके, इस तरह होता है ना, यानी कि 3 प्लेन्स होते हैं. सॉरी, लाइक दिस. एक वेक्टर के हमने यूनिट वेक्टर पढ़े थे ना, यानी कि यूनिट वेक्टर 3 तरह के होते हैं. कि एक हमारे पास आई यूनिट वेक्टर होता है, एक हमारे पास जे यूनिट वेक्टर होता है और एक हमारे पास के यूनिट वेक्टर होता है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं. ओके, एक पॉइंट स्पेस में किस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि वो एक्स डायमेंशन में कितना है, वो वाई डायमेंशन में कितना है, वो के डायमेंशन में कितना है. ओके, सपोज अगर कोई वेक्टर पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, वो सिर्फ एक्स एक्सिस में एलोंगेट होगा उसके, यानी कि वाई और जे का के और जे कंपोनेंट जीरो होंगे ना. इस तरह अगर कोई वेक्टर दो स्पेस में स्प्रेड है, लाइक एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि उसका कुछ वैल्यू होगी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर उसका जो वैल्यू होगी वो होगी सपोज कोई एक ए आई होगा प्लस बी जे होगा ना. इस तरह ए और बी हमारे पास कोई भी एक वैल्यूज हो सकती हैं. ओके, लाइक सपोज 7i प्लस 5j. व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, लाइक इस तरह ना कि मींस के ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस में पहला और बी पॉइंट वाई एक्सिस में ना, इस तरह. मगर अगर कोई पॉइंट 3D स्पेस में. ओके, लाइक आपको आई थिंक ये थोड़ा न्यू होगा एक 3D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आई थिंक आपने ये पढ़ा नहीं है पहले. वो बेसिकली इस तरह होता है कि सपोज हमारे पास एक कॉर्नर है ना, एक दीवार का कॉर्नर आप ले लें या एक कमरे का एक कॉर्नर ना. सपोज क्योंकि वो यहाँ एक क्यूब ले लें. ओके, या मैं एक क्यूब एक ऐड कर देता हूँ. आई थिंक उससे आपको एक अच्छा रिप्रेजेंट हो जाएगा, आपको सही से समझ आएगा. ये हमारे पास एक 3D क्यूब है ना. ओके, अभी ये तीनों इस पॉइंट पे, यानी कि ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. ओके, यानी कि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं. ओके, इसी तरह हमारे पास यानी कि एक 3D स्पेस होता है कि एक पॉइंट 3D स्पेस में कहाँ पर है, उसके आई वैल्यूज, उसकी जे वैल्यूज और उसकी जी वैल्यूज कितनी है. ओके, सपोज यानी कि मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ. ओके, सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ. ओके, यहाँ पर अभी उसकी कुछ ना कुछ आई वैल्यूज हैं. ओके, लाइक दिस, और उसकी कुछ ना कुछ जे वैल्यूज हैं और वो कुछ ना कुछ वाई वैल्यूज में भी
जी वैल्यूज में भी फैला हुआ। ओके लाइक ये हमारे पास कुछ इस तरह है। ओके ये आई थिंक जब हम बेसिकली प्रैक्टिस करें ना 3D ब्लेंडर्स पे। ओके तो प्रैक्टिस क्या करेंगे बेसिकली मैं ट्राई करूँगा इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आई थिंक यहाँ से बोर्ड पे क्योंकि ये बेसिकली 2D बोर्ड है, मैं इसको मैं 3D में एक्सप्लेन नहीं कर कोई एनिमेट नहीं कर सकता ना। सो मैं ट्राई करूँगा कि अगर वीडियो बनी इसके ऊपर सो मैं 3D वेक्टर्स को लाजमी कवर करूँगा ना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके सो इसी तरह हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर के कुछ पॉइंट्स होते हैं लाइक आई, वही जो मैंने बताया यानी कि एक्स एक्सिस की डायमेंशन में, वाई की डायमेंशन में और के की डायमेंशन में ना। ओके और ये हमारे पास जनरल पॉइंट्स होते हैं। ओके लाइक एक जनरल रिप्रेजेंटेशन एक पोजीशन वेक्टर की के ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके और सिंपली जो उसका मैग्नीट्यूड होता है ना, ये तो उसका वेक्टर फॉर्म है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं बेसिकली हम उसके स्क्वायर लेकर और फिर हम उनके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं ना। ये बेसिकली ये फार्मूलाज कहाँ से हैं, ये हमने बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि एक रिजल्टेंट वेक्टर का हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट सॉरी मैग्नीट्यूड ना। सो अभी मैं ये एक एग्जांपल भी करता हूँ, सो आपको सही से समझ आ जाएगा। ओके the position of two aeroplanes at any instant are represented by 2 points. Okay point A क्या है 2 3 and 4 and point B है 5 6 and 7. okay so by default जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो इस फॉर्म में होती है कि यानी कि पहला नंबर हमारे पास आई यूनिट वेक्टर का होता है और दूसरा नंबर जे यूनिट वेक्टर का होता है और तीसरा नंबर के यूनिट वेक्टर का होता है। ओके ये बाय डिफॉल्ट ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके सो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। ओके क्योंकि अभी हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर एक किसी एक पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हमको उसकी पोजीशन बताता है ना। सो ओरिजिन हमारे पास ये बेसिकली क्या है 0 है ना, यानी कि एक प्लेन हमने लिया हुआ है। ओके सो बाय द वे ये मैंने 2D प्लेन ड्रॉ किया है इधर, बट हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर ये 3D स्पेस में ना। सो अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेट ओके सो हमारे पास जो ए पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर्स क्या बनेंगे पोजीशन, क्योंकि ये 2 3 and 4 है ना, क्योंकि 2 प्लस है सो हम कह देंगे 2i और 3 भी प्लस है तो हम कह देंगे प्लस 3j और 4 भी पॉजिटिव में ना यानी कि प्लस में, सो 4k ये होगा बेसिकली ए का यूनिट वेक्टर। ओके अभी हम फॉर एग्जांपल 2i मींस 2 पॉइंट एक्स एक्सिस में लाइक दिस, ये 2 पॉइंट एक्स एक्सिस में और 3 पॉइंट वाई एक्सिस में ना लाइक दिस, ये 3 पॉइंट वाई एक्सिस में हो गया हमारे पास। ओके मींस वो एक पॉइंट यहाँ कहीं है और 4 पॉइंट के एक्सिस में ना, यानी कि वो अगर मैं यहाँ पे आउट ऑफ द स्क्रीन जाऊँ लाइक इस डायरेक्शन में जाऊँ। ओके लाइक इन दो एक्सिस के परपेंडिकुलर में लाइक दिस, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कोना होता है ना, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया लाइक दिस, तो यानी कि वो के 4 पॉइंट के एक्सिस में भी फैला हुआ है ना। सो अभी बेसिकली हम क्योंकि हमने सिंपल रिजल्टेंट फाइंड करना ना लाइक उनका कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या उनके डिस्टेंस फाइंड करना तो इतनी रिप्रेजेंटेशन भी चल जाएगी। ओके क्योंकि हमने ये बेसिकली डायग्राम इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने बोला नहीं है हमको कि आप डायग्राम भी ड्रॉ करो, ये हमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ड्रॉ करें। ओके ओके सो इसका यूनिट वेक्टर हम ओरिजिन से लेते हैं लाइक दिस, ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आ गया और दूसरा पोजीशन वेक्टर था हमारे पास पॉइंट बी का, लाइक बी के पोजीशन वेक्टर क्या है 5i प्लस 6j प्लस 7k। ओके या अभी 5 हमारे पास है ये पॉइंट और 6j somewhere here या ओके सो ये है बेसिकली हमारे पास सेकेंड वेक्टर ना। ओके
सो इसका भी हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, या अगेन ये 3 डायमेंशन में भी फैला हुआ है 7 के यूनिट्स में। ओके, सो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आ गया। ओके, या हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये सपोज ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, और ये हमारे पास पॉइंट बी है। ओके, अच्छा अभी ये दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गए ना, हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, ये बेसिकली पॉइंट ए हमने फाइंड कर लिया। ओके, व्हाट आर द पोजीशन वेक्टर्स, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। ओके, अभी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स, यानी कि ये हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, लाइक दिस, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ओके, सो मैं इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ लाइक दिस, या दिस इज गुड। ओके, सो ये तो बेसिकली हमारे पास हो गया ना, हमने सिंपली अंडरस्टैंड कर लिया ना। बट यहाँ पे अगर हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको, तो क्या होता है कि क्योंकि हेड टू टेल रूल का अकॉर्डिंग ये है ना कि जॉइन द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। सो उस केस में हमारे पास जो ये वेक्टर है, ये सपोज वेक्टर 1 है, और फिर उस हिसाब से ये वेक्टर 2 होगा ना, क्योंकि इसी का हेड दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन हो रहा है ना। अगर हम इसको कंसिडर करें सेकंड वेक्टर, तो ये सेकंड वेक्टर तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की टेल आपस में मिल रही हैं। तो हेड टू टेल के रूल के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट वेक्टर के होता है वो कौन सा होता है, यानी कि जो कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करता है ना। ओके, यानी कि ये जो पिंक वेक्टर है, लाइक ये वाला, ये बेसिकली हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ओके, लाइक और हमने पढ़ा रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, लाइक ओ बी इक्वल्स टू या ओ ए प्लस ए बी। ओके, लाइक दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये भी हमने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा है ना। बस यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करने वाली थी कि किस तरह हमारे पास ये जो हमने जो जब हम ये लेक्चर पढ़ रहे थे वेक्टर एंड सॉरी हेड टू टेल रूल वाला, तभी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेंशन करें वही हमारे पास सेकंड वेक्टर हो, और रिजल्टेंट वेक्टर भी हो सकता है। ओके, सो जो हमने फाइंड करना था वो बेसिकली ए बी वेक्टर था। ओके, ए बी यानी कि उन दोनों के दरमियान डिफरेंस। सो अभी हम ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम कह सकते हैं लाइक ओ बी माइनस ओ ए। ओके, और चूंकि ओ बी हमारे पास क्या है, 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, या ओके, सो वेरी फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिंपली हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और हमको डायरेक्शन भी ऐड करनी पड़ती है। बट उसी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो ना, एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायमेंशन में हो, तब हम उनको सिंपली भी ऐड कर देना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर जो 5i वेक्टर और 2i वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना, सब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर वो किसी एंगल के साथ कर रहे हो, एंगल के साथ ज्वाइन हो, तो तब हमको उनके हेड टू टेल के अकॉर्डिंग उनके डायरेक्शन भी मैनेज करनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पर मैं सिंपली ये कह सकता हूँ लाइक 5i माइनस 2i सिंपली 3i and then 6j minus 3j, that will be plus 3j, and then 7k minus 4k again 3k। ओके, यानी कि ये होगा उनके दरमियान डिस्टेंस। ओके, जो उनकी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, वेक्टर डिस्टेंस। अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड हम बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, हमने सिंपली यानी कि जो इंडिविजुअल वेक्टर है ना, इनका स्क्वायर लिया, लाइक 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लिया ना। ओके, सो क्या बनता है लाइक 27 प्लस
9 plus 9 plus 9 27. ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास होगा उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, यानी अगर आपने इनका फर्दर सॉल्व करते हैं तो आई थिंक समथिंग 5.102 आई थिंक समथिंग लाइक दिस आएगा ना। सो ये बेसिकली हमारे पास होगा वेट, उनके यूनिट्स क्या है, या किलोमीटर्स में, क्योंकि इधर किलोमीटर्स मेंशन है ना, ओरिजिन इन किलोमीटर्स। सो ये भी हमारे पास जो होगा ना, ये यूनिट हमारे पास किलोमीटर का होगा। ओके, यानी कि वो 5.102 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास था 2.1 एग्जाम्पल